किसी भी कठिन कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए मनुष्य को केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। वास्तविक शक्तिशाली वही होता है जो अपनी बुद्धि और शारीरिक शक्तियां दोनों का उचित उपयोग कर सके। गुरुदेव, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां हमें तुरंत निर्णय लेना पड़े और विचार करने का समय भी ना हो, तब क्या किया जाए? यही तो सबसे बड़ी दुर्बलता है राम। ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसलिए तो हमें अपने आप को सदा शांत रखना चाहिए, ताकि शीघ्रता में हमसे कोई गलती ना हो। आज के लिए इतनी शिक्षा पर्याप्त है। जाओ, गुरु माता ने भोजन प्रस्तुत कर लिया होगा। तुम सबको भी भूख लगी होगी। भोजन समाप्त करके गायों को चराने भी लेके जाना है। मैं तुलसी माता को जल चढ़ा के अभी आता हूँ। आज गुरु माता ने मेरी मनपसंद खीर बनाई है। राम भैया और मैं सारी खीर चट कर जाएंगे और हम। भरत तो ऐसे ही परिहास कर रहा है गुहा। हम सब मिलकर खीर का आनंद लेंगे। चिंता क्यों करते हो गुहा? राम सबका ध्यान रखता है, इसीलिए तो सबका प्रिय है। देख रहे हो ना मारीच, ये बच्चे अभी भी हंसते खिलखिलाते हुए जा रहे हैं, जैसे इनको किसी का भय भी नहीं है। और हम यहाँ राम के डर से छुपे बैठे हैं। चिंतित ना हो सुबाहु, मैंने भी राम को समाप्त करने का मन बना लिया है। आज मैंने एक ऐसी योजना बनाई है कि राम भी दुविधा में पड़ जाएगा कि अपने आप को बचाना है या अपने प्रियजनों को। अच्छा, परंतु योजना क्या है ये तो बताओ मारीच। इस बार हम एक एक पर अलग अलग जगह पर आक्रमण करेंगे। इनको एक साथ होने का अवसर ही नहीं देंगे। इससे इनकी शक्ति विभाजित हो जाएगी और वे सब हमारे सामने निर्बल हो जाएंगे। लेकिन राम का क्या करें? अरे मूर्ख, जब राम को पता चलेगा कि उसका हर एक भाई और हर एक साथी संकट में है, तो वह हमसे लड़ने के बदले उनकी सुरक्षा करने की सोचेगा। इस तरह से उसका ध्यान भटक जाएगा और हमें उसे हराने में आसानी हो जाएगी। वाह वाह मारीच, क्या योजना बनाई है तुमने। भैया, मैंने आपके लिए थोड़ी सी खीर बचा के रखी है। आपको बहुत पसंद है ना? खीर तो मुझे बहुत पसंद है भरत, लेकिन मैं इसे अपने भाइयों और मित्रों से छुपाकर नहीं खा सकता। इसलिए इसे हम भोजन के समय सभी के साथ मिलकर खाएंगे। अब जाओ, इसे संभाल कर रख दो और गोधन की सुरक्षा पर ध्यान दो। आप कभी नहीं बदलेंगे भैया। अरे, ये चींटियों की धार कहाँ से आ गई? मीठी खीर की सुगंध इनको खींच लाई है भैया। इसको इनसे दूर रखना होगा। ये चींटियां कितनी बड़ी बड़ी हैं। बड़ा पीड़ादायक है इनका काटना। उससे दूर रहना भरत, और अगर कोई उस तरफ जाए तो उसे भी सावधान कर देना। यही सही अवसर है सुबाहु। राम का ध्यान कहीं और है।
सुयज्ञ, वो देखो कितना बड़ा और सुंदर कमल का फूल, मुझे वो ला दो ना। ठीक है शांता दीदी, मैं अभी ले आता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है? राम बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? भैया! हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? बचाओ राम, बचाओ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुहा, सुयज्ञ, धीरज रखो और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते रहो। मैं पहले इस पत्थर के दानव से निपट लूं। भरत, उस वृक्ष दानव के जड़ की तरफ तीर चलाओ। गुहा, तुम कमल के फूल के पंखुड़ियों तक पहुंचो और उन्हें तोड़ दो। बिना पंखुड़ियों के फूल मुरझा जाएगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। शांता दीदी, गुहा, भरत, तुम तीनों लक्ष्मण और सुयज्ञ की सहायता करो। लक्ष्मण, उसके मुंह पर तीर चलाओ। ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसीलिए तो हमें अपने आप को सदा शांत रखना चाहिए, ताकि शीघ्रता में हमसे कोई गलती ना हो। इनको तो बचा लिया राम, अब अपने गोधन को कैसे बचाओगे? आज हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे राम। वास्तविक शक्तिशाली वही होता है जो अपनी बुद्धि और शारीरिक शक्तियां दोनों का उचित उपयोग कर सके। अरे बचाओ, ये चींटियां कहां से आ गई? मेरा पूरा शरीर जल रहा है, यहाँ से तुरंत बाहर निकालो। आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा राम। और किसी दिन मारीच, आज नहीं। मुझसे ये जलन सही नहीं जा रही। राम ने सिर्फ अपने बाहुबल से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से हमारी वो आदत की है कि अभी इस पीड़ा से उभरने के लिए हमें कई दिन लग जाएंगे। अब चलो यहाँ से। मैं जल्दी ही लौटूंगा राम, एक बेहतर योजना के साथ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मारीच। उन्हें जाने क्यों दिया भैया? हाँ, हमें उन दोनों दुष्टों को बंदी बना लेना चाहिए था।
हारे हुए शत्रु पर भी दया करना चाहिए भरत। कदाचित उसका मन बदल जाए और वो शत्रु ही ना रहे। कौन? ये दोनों? मुझे तो असंभव ही लग रहा है। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुमने जो खीर बचा के रखी थी वो बेकार हो गई भरत। बेकार कहाँ गई? उस खीर से तो हमने अपने गोधन को बचाया है ना सुयज्ञ। चिंता मत करो, मैं गुरु माता से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार फिर से हमारे लिए स्वादिष्ट खीर बना दें। एक बार फिर? वाह, तो फिर जल्दी चलो, मुझे फिर से भूख लगी है। राम राम